जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिक्वेस्ट कि सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जितना लड़ाई संविदा वाले का है उतना ही लड़ाई सीबीटी एग्ज़ाम वालों का है। जिसने सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो खासकर कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। दोनों पक्षों के लिए देखना चाहिए, क्योंकि आज जो कोर्ट में हुआ है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना मजबूती के साथ दोनों पक्ष मजबूती के साथ पेश आए कोर्ट में कि उस समय 3 घंटे तक लगातार बहस हुआ। कितने घंटे? 3 घंटे तक। और ऐसा लग रहा था, जब बहस चल रहा था तो संविदा वाले को ऐसा लग रहा था, जब उनके एडवोकेट बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके हक में, उनके हित में फैसला आएगा। जब कॉन्टैक्ट बेसिस वाले के एडवोकेट बोल रहे थे, जब बिहार सरकार के एडवोकेट पीके शाही और जो भी एलपीए प्राइवेट से दर्ज किए गए हैं वो सारे एडवोकेट का नेतृत्व पीके शाही कर रहे थे, जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जजमेंट सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में आज ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केस को हाई कोर्ट ने, न्यायाधीश जो हैं वो केस को रिजर्व कर दिए। अब रिजर्व का मतलब अब समझना है यहाँ पर कि रिजर्व क्या होता है। आखिर कोर्ट किसी भी केस को रिजर्व क्यों करती है? अगर वो रिजर्व कर ली तो कितने दिन के अंदर इसका फैसला आ सकता है, किसके पक्ष में फैसला ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने का, इस सारे वीडियो पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये सारे कंटेंट मुझे तैयार करने के लिए स्पेशल समय देना पड़ा है, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि जो लॉ की जो भाषा होती है, लॉ की भाषा होती है थोड़ा सा कठिन होता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल से कोसों दूर है, और इसे समझने के लिए या तो एक एडवोकेट समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, या जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं या जो पढ़ रहे हैं, वकालत या एलएलबी जैसे डिग्रियां हो गई उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग मुझे लगता है कि आसानी से वो क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो देखिए, जो जो बातें हुई है सबको एक्सप्लेन कर कर कंडीशन बताएंगे कि आखिर क्यों रिजर्व किया कोर्ट ने, ये देखना जरूरी है आप लोगों को। देखिए, चूँकि पहले शुरुआती में जब कॉन्टैक्ट बेसिस वालों के एडवोकेट जो थे, चूँकि उन लोगों ने 32,000 का रट लगा रखा था कि 32,000 की काउंसलिंग आ गई हो, इस पर बात चल रही थी। लेकिन बीटीएससी ने यह बोला कि देखिए, आप 32,000 की जज में बातें बोल रहे हैं, तो यह भी एक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं से भी एक क्लियर नहीं हुआ है। नोटिफाइड डज नॉट क्लियर्ड, मतलब साफ है कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब बीटीएससी के एडवोकेट ने बोला, पीके शाही ने ऐसा, तो जाहिर सी बात है बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है यहाँ पर। और ये बड़ा पॉइंट उभर कर वहाँ सामने आया कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने, इसलिए इसको जजमेंट रख दिया। और भी केसेस बताते हैं बारी बारी से। देखिए, चूँकि जजमेंट रिजर्व का मतलब क्या होता है ये आपको जानना होगा। जजमेंट रिजर्व का मतलब क्या होता है, कोर्ट क्यों रिजर्व करती है, और रिजर्व जजमेंट कितने दिन बाद आता है, ये सारे जरूरी है। ये सारे मैं बता दूंगा कंक्लूजन इसमें दोस्तों, कंक्लूजन बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी साक्ष्य है, एविडेंस है, ऑथेंटिक रूप से मैं तैयार करता हूँ, ये बता दूंगा। हो सकता है मेरी बातें सुनकर, लेकिन ये जो कानून है, जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, वही बोल रहे हैं, वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 100%। आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि आपके कोर्ट में क्या हुआ, वो भी बता देंगे बातें। लेकिन जो ये जजमेंट रिजर्व का मतलब होता है, आखिर ये क्यों लगाया जाता है, न्यायाधीश किसी भी केस को रिजर्व क्यों करता है, और कितने दिन के बाद इसकी सुनवाई होगा, क्लियर, ये आपको अभी इस वीडियो को 2 से 3 मिनट लगेगा, ये भी क्लियर कर देंगे। देखिए, चूंकि जजमेंट रिजर्व मतलब क्या होता है, दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेज ऑफ द केस, दिस इज द लास्ट सेकेंड स्टेज ऑफ द केस होता है जजमेंट रिजर्व का मतलब। हिंदी में बोले तो कोर्ट की फैसला सुनाने को लेकर अंतिम तैयारी, यानी सभी वकीलों की, यानी जिसने भी एलपीए दर्ज किया था, जिसने भी केस किया था, उन सभी वकीलों की दस्तावेज कोर्ट ने सुन लिया, सभी दलीलों की बातों को उसने सुन लिया। अब न्यायाधीश के अंतिम निर्णय तक पहुंचना है। अब न्यायाधीश ही चाहेंगे तो अंतिम निर्णय तक पहुंचकर सारे फैसला को क्लियर करेंगे। और क्या है, और भी है इसमें पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि जजमेंट रिजर्व कब किया जाता है ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, जब कोर्ट केस की सभी पहलुओं को सुनवाई कर लेती है, यानी सभी वकीलों अपनी बात रख चुके हैं, ठीक, यानी न्यायाधीश ने सभी एडवोकेट, सभी एलपीए, सभी केस की सुनवाई के पहलुओं को सुन लिया,
और अन्य अब किसी प्रकार की दलील देना बाकी नहीं रह गया, उस कंडीशन में जजमेंट को रिजर्व रखा जाता है। ठीक, चूंकि इस कंडीशन में कोर्ट जजमेंट देने के लिए अपने पास रिजर्व रख लेती है, इसलिए इसे रिजर्व जजमेंट कहा जाता है। ठीक है, और जजमेंट क्यों किया जाता है भाई, रिजर्व जजमेंट क्यों किया जाता है? देखिए, तो इसके भी कारण है। जब केस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब केस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपको मालूम है कि डिटेल लिखने में काफ़ी समय लगता है, डिटेल लिखने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए कोर्ट समय की ज़रूरत को देखते हुए ये क्या करता है, अपने पास रख लेते हैं, और न्यायाधीश जजमेंट को क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं, और लिखने में तो समय लगेगा, और यहाँ पर जजमेंट कैसे सुनाया जाएगा ये भी सुन लीजिए। तो वह केस को क्या करते हैं, केस डिलीवरी एवं जजमेंट के हेड कोर्ट में ये क्या होगा, आता है पूरा। जब न्यायाधीश साहब पूरा जजमेंट को लिख देंगे, तो ये लिखने के बाद केस डिलीवरी एवं जजमेंट के हेड में ये क्या करेगा, कोर्ट में आएगा, और अगले दिन कोर्ट के न्यायाधीश साहब क्या करेंगे, जजमेंट को पढ़कर अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक, जिससे सभी पक्षधरों को जजमेंट की कॉपी मिल जाती है। कैसे मिलेगा, यानी कॉपी के माध्यम से आपको जजमेंट मिलेगा। यानी कोर्ट अपने रिजर्व जजमेंट को कितने दिन में भाई जजमेंट करेगा। अब यहाँ तो बात आता है, देखिए इसका मिनिमम कोई फिक्स टाइम नहीं है दोस्तों, इसका कोई मिनिमम फिक्स टाइम नहीं है कि जज साहब कि कितने दिन में सुनवाई कर लेंगे। लेकिन हालांकि जो भारतीय सीआरपीसी और आईपीसी की जो रूल है वो बोलता है कि रिजर्व जजमेंट जो होता है वो अधिकतम आप 6 महीने के अंदर आपको सुनाना होगा, 6 महीने के अंदर अधिकतम। अब भाई अधिकतम की बात आ गया तो मिनिमम भी होना चाहिए ना, कि मिनिमम कितने दिन में फैसला सुनाए जा सकते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है, यानी मतलब इसमें 6 महीना क्या है अधिकतम है, और मिनिमम 10 से 15 दिन, मिनिमम रिजर्व जजमेंट 10 से 15 दिन के अंदर सुनवाई क्लियर कर दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से केस को क्या किया जाएगा, कोर्ट में लिस्ट किया जाएगा, कोर्ट में लिस्ट करेंगे अगर 6 महीने के अंदर सुनवाई नहीं होता है। और आपको मिनिमम मालूम है कि 10 से 15 दिन के अंदर इसका सुनवाई हो जाएगा। अब देखिए, अब पॉइंट है, चूँकि यहाँ पर हम एक और पॉइंट बताते हैं इम्पोर्टेंट, चूँकि ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, ये केस का लास्ट स्टेज है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा। ठीक ना, द सेकेंड लास्ट ऑफ स्टेज केस का मतलब ये होता है रिजर्व जजमेंट का। यानी अब जो भी डिपेंड करेगा वो सारे पक्षधर की बात जजमेंट न्यायाधीश साहब सुन चुके हैं, और उसमें जिसका एविडेंस मजबूत होगा, जिसके एविडेंस रूल संवैधानिक क्रियाओं के तहत होंगे, उसके हित में फैसला सुनाने की संभावना है। लेकिन वैसे तो नियमतः देखा जाए तो सीबीटी क्वालिफाई बीटीएससी की तरफ से जो एडवोकेट थे पीके शाही, उन्होंने ज़बरदस्त आज पेशकश की और अच्छा रहा, पॉजिटिव आदेश आया कोर्ट के तरफ से, इसलिए इसको रिजर्व रखा गया। नहीं तो हो सकता है 2018 नियमावली के तहत यहाँ जजमेंट सुना दिया जाता। लेकिन एक्चुअली केस आवश्यकता से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक ना, केस जब आवश्यकता से अधिक होते हैं तो कोर्ट के समय को मद्देनजर रखते हुए और भी केसेस को हैंडल करना होता है, उसी समय में और भी केसेस को क्या किया जाता है, सुनवाई करना होता है। इसलिए जज साहब ने इसको रिजर्व रखा, और फैसलाएं जो है इतना तो बोल सकते हैं एविडेंस और साक्ष्य के मद्देनजर रखते हुए कि फैसलाएं जो है वो सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में आना चाहिए। अगर सीबीटी क्वालिफाई, फिर भी हम 100% नहीं कर सकते हैं, एविडेंस के मुताबिक बोल सकते हैं कि हाँ मे बी सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में फैसलाएं जज साहब सुना सकते हैं, लेकिन फिर भी ये श्योर नहीं है, 100% नहीं है। यानी यहाँ पर 60% बोल सकते हैं, 60% सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में फैसले आने की संभावना है, और 40% कॉन्टेक्ट बेसिस के हित में फैसलाएं जा सकती है। यानी 50-50 यहाँ नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग हमको बता रहे थे कि 50-50 की चांसेस हैं, लेकिन 50-50 के नहीं। रिजर्व स्टेटस में क्या होता है कि एविडेंस जो पहला वाला जो केस किया गया है उसमें जो जीत दर्ज हुआ है, उस
हिसाब से जो सेकंड पेटिशनर है उसने क्या किया है, अपना एविडेंस लगाया है। एविडेंस लगाने के बाद ही सारे जजमेंट को पढ़कर न्यायाधीश साहब लिख कर कॉपी पर और फिर डिलीवर करेंगे, वो जाएगा, फिर उनके पेशकार साहब के पास आएगा, उनके पास पहुंचेगा और फिर वो उसी अपने हाथ से लिखे हुए जजमेंट को पढ़कर सुना देंगे दोनों पक्षों को, जो भी पक्षधर हैं, और उनके पास कॉपी, सबका कॉपी मिल जाएगा। ऐसे होगा। तो 60-40 60% सीबीटी क्वालिफाई का आंकड़ा यहाँ जो ग्राफ है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, और जो कॉन्टैक्ट बेसिस है वो 60-40 के अभी चांसेस बने हुए हैं। तो हम लोगों को 10 से 15 दिन का इंतजार करना होगा मिनिमम। रिजर्व केसेस में 10 से 15 दिन का समय लगता है, माफ़ कीजिएगा, 10 से 15 दिनों का समय लगता है, और अधिकतम 6 महीना लग सकता है। ठीक है, किसी कारणवश इससे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन 6 महीने से अधिक होता है। अगर सुनवाई नहीं होता है तो आप फिर से कोर्ट में क्या कर सकते हैं, इस केस को लिस्ट कर सकते हैं, फिर से इसका बहस चलेगा, फिर से बारी बारी से। तो यही मैटर था, समझ गए रिजर्व क्यों किया गया है। यानी अब किसी भी पक्ष के पास कोई पेशकश, कोई एविडेंस अब नहीं है। कोर्ट सभी दलीलों की बातों को सुन चुका है, और जल्द 10 से लेकर 1 से 2 हफ्ता ये लगता है, यानी 10 से 15 दिन के बीच आपके फैसले आपको कॉपी के माध्यम से, या नेक्स्ट जो भी अनाउंस एक नोटिफिकेशन आता है उसी माध्यम से आपको कॉपी के माध्यम से जज साहब लिखकर उसी जजमेंट को पढ़कर सुनाएंगे। यही था। ठीक, और फैसलाएं जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है। 60% सीबीटी क्वालिफाई और 40% कॉन्टैक्ट बेसिस। हालांकि कॉन्टैक्ट बेसिस वालों के भी एडवोकेट साहब ने क्या मतलब पक्ष रखा, लाजवाब था। और सीबीटी क्वालिफाई वालों के जो भी एडवोकेट पीके साही थे, जो ग्रुप है उसमें से बहुत लड़कियां भी गई थी, उन लोगों के मुताबिक जो ये सब बातें हैं ये उनके मुताबिक हम बता रहे हैं। लेकिन रूल रेगुलेशन जो ये एविडेंस जो रिजर्व क्यों किया जाता है, कितने दिन के अंदर, ये सारे मेरे कंटेंट है, और खुद से मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से इस निर्णय को तैयार कर ताकि क्या प्रक्रियाएं हो सकती है इस पर मैंने ये कंटेंट तैयार करके आप लोग के समक्ष रखा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि किसके पक्ष में फैसलाएं हो सकती है। ठीक है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हतोत्साहित ना हो। ठीक है, किसी न किसी के पक्ष में तो फैसला जाएगा ही, किसी का दिल टूटेगा, किसी का जुड़ेगा, कुछ भी हो सकता है।